जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्री नमः ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्री नमः ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्री नमः सच्चिदानंद भगवान सत्य सनातन धर्म सतगुरुदेव भगवान आदि गुरु शंकराचार्य कृति विवेक चूड़ामणि ग्रंथ का 11वां श्लोक है। चित्तस्य शुद्धये कर्मः न तु वस्तु उपलब्धये वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटिभ्या। चित्त की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म किए जाते हैं, न कि तत्व प्राप्ति के लिए। तत्व प्राप्ति के लिए यानी परमात्मा प्राप्ति के लिए कर्म नहीं किए जाते, यानी कर्मों से परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। वस्तु सिद्धि तो केवल परमात्मा तो केवल विचारों से प्राप्त होगा। विचारेण न किंचित कर्म कोटिभ्या, करोड़ों कर्मों से कुछ भी होने वाला। इस बात को जो है विस्तार से समझाया संतों ने, जो है इस श्लोक को बड़े अच्छे ढंग से समझाया। सबसे पहले तो एक उदाहरण मैं ही अपनी बुद्धि से देता हूँ। आप कहीं खड़े हुए हो, वहाँ एक बहुत बड़ा सरोवर है और आपके पास आपके गुरुदेव खड़े हो, आपको प्यास लग रही है या और कोई दूसरी वस्तु है। तालाब में पानी है, पानी के ऊपर काई जमी हुई है और गुरुदेव कहते हैं कि इस तालाब के भीतर एक बहुत बड़ा खजाना है, प्राप्त कर लो अपने शिष्य से। अब शिष्य ने गुरुदेव की बात सुनी तो अब वो क्या करे? खजाना प्राप्त करने के लिए क्या करे? डायरेक्ट वो खजाना प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? काई हटानी पड़ेगी। तो ये काई हटाना क्या है? कर्म है। ठीक है। उसके बाद जो जल भरा है तालाब में, उसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। वो उपासना से होगा। जल का शुद्धिकरण नाम उपासना। ठीक है। जब बिल्कुल जल शुद्ध हो जाएगा तो वहीं खड़े खड़े आपको वो वस्तु प्राप्त, यानी वस्तु सिद्धये विचारेण। विचारेण मतलब होता है ज्ञान, विवेक। विवेक ज्ञान के बिना विचार बनते नहीं। अविवेकी विचार करोगे, जैसे आचार्य रजनीश कहते हैं विचार शून्य हो जाओ तो तुम्हें परमात्मा मिल जाए। अब विचार शून्य होने के लिए क्या विचार नहीं करना पड़ेगा? और अगर शून्यता आपको प्राप्त भी हो गई, ध्यान दो इन बातों को। हम उन महापुरुषों की नकल नहीं करते या उनको हम नीचा नहीं दिखाना चाहते, लेकिन कोई कोई सिद्धांत, अब ये सिद्धांत किसका है? एक दर्शन है हमारे यहाँ जिसको कहते हैं विज्ञानवादी दर्शन, शून्यवादी दर्शन। तो उनके जो दार्शनिक थे हमारे ऋषि मुनि, उनका उद्देश्य ये नहीं था कि यहाँ पर तुम अटके रह जाओ। जैसे शून्यता तो जो है आपको नींद में भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन ब्रह्म मिलता है क्या? सोए हुए आदमी को शून्यता प्राप्त हो जाती है, परंतु ब्रह्म तो प्राप्त नहीं होता। इसलिए शून्य हो जाने के उपरांत भी विचार की जरूरत है, अर्थात
विचार करना ही पड़ेगा कि इस शून्य को सिद्ध करने वाला कोई और है कि नहीं। इसलिए वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित करने, क्योंकि करोड़ों कर्मों के करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर हो जाती होती तो अब तक हो गई होती, क्योंकि जब से सृष्टि बनी है ये जीव कर्म बंधनों में ही तो उलझा पड़ा है, कर्म करने में तो लगा पड़ा। लेकिन ये कर्म बांधते हैं, ये कर्म मुक्त नहीं करते। लेकिन कर्म निरर्थक नहीं, उनको क्यों करना है? जैसे मैंने उदाहरण लिया था काई साफ करने के, अंतःकरण की, चित्त की शुद्धि के लिए करना है। सब काम छोड़ करके आत्मविचार करो। संत कहते हैं सब काम छोड़ करके। एक जो है सिद्धांत भी बताया जाता है, हमने तो कई बार बताया, 100 काम छोड़ करके नहा, 1000 काम छोड़ करके भोजन कर, है, और 1,00,000 काम छोड़ करके दान कर लो, और सब काम छोड़ करके क्या कर लो? सत्संग कर लो। वही आज यहाँ संत कह रहे हैं, सब काम छोड़ दो, केवल विचार करो। शास्त्र में तो फिर प्रश्न पैदा होता है कि शास्त्रों में तो कर्म करने का बड़ा भारी विधान है, फिर वो विधान क्यों है? तो सब प्रयोजन अलग अलग हैं। किसी ने कहा कि हमको भगवान ने पैर दिए हैं, बड़ी कृपा की, तो अब चलते ही रहना चाहिए। बोलो, भगवान ने हमको पैर दिए हैं तो चलने के लिए दिए, तो क्या दिन रात हम चलते ही रहें? कभी आराम नहीं करें, विश्राम नहीं करें, हैं, सुसुप्ति में न जाएं, जब से पैदा हुए चलते ही रहें, चलते ही रहें। अरे दिए तो भगवान ने हैं चलने के लिए, लेकिन चलने का कोई सदुपयोग करो और बंद हो जाओ। आराम भी थोड़ा करना पड़ेगा। भगवान ने हमको आँख दी देखने के लिए, ठीक है, तो क्या जो है देखते ही रहें, जब देखो तब देखते ही रहें, कभी पलक को जो है बंद न करें, करना पड़े, ठीक है। किसी ने बताया देखने के लिए आँख है, करने के लिए हाथ है, चलने के लिए पाँव है, तो सबका अपना अपना अलग अलग प्रयोजन है। किसी मतलब से कोई चीज़ आपको मिली है। इसी प्रकार चित्त शुद्ध है, कर्म आपको क्यों मिले हैं, कर्म करने का मौका क्यों मिला है आपको, यही बस गीता का रहस्य। जब अर्जुन जो है कर्म करने के लिए मना करता है तो उसकी दृष्टि कहाँ पर है? सुकर्म और दुष्कर्म पर है, सुख और दुख पर है, अपने और परायों पर है। तो भगवान कहते हैं कि तुझे कर्म तो करना है, लेकिन हम बताएं वैसे करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपके अंतःकरण की उससे शुद्धि हो। देखो कमाल है, लोगों को मारने से भी अंतःकरण की शुद्धि हो रही है। हाँ, हत्या का काम है, लेकिन उससे भी क्या हो रही है? कर्मों की शुद्धि हो रही है। आपने कभी गलत काम किए होंगे, ऐसा सोचना गलत तो नहीं है? कभी सोचते हो कि नहीं सोचते हो? अच्छा, जीवन में कोई ना कोई गलती तो हुई होगी, हमसे तो हुई है, आपसे नहीं हुई है। तो ऐसा सोचना क्या अपराध है? अभी अभी आप सोचो अपने उस गलत काम के लिए जो आपने ज़िंदगी में कभी किए, तो वो सोचना गलत है क्या? तो विचार करना जरूरी है कि नहीं है? कर्म करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी विचार करना हो।
जब हम गलत काम करते हैं तो उसका फल सामने आता है जो दुख देता है। गलत काम करने से दिल में धड़कन बढ़ जाती है, चिंता होती है कि हम ये काम कर रहे हैं, ये किसी को मालूम न पड़े। अच्छा, गलत काम छिपके करते हो कि छपा के करते हो? देख लो, मालूम पड़ जाए तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, उसका दुख होता है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने गलत काम किया, उन्होंने करने के बाद छिपा लिया, परंतु हमें मालूम पड़ गया। उनको दुख इस बात का नहीं हुआ कि हमने गलत काम किया है, उनको दुख इस बात का हुआ कि हमारे गुरुदेव को मालूम कैसे पड़ गया। इस बात का दुख, गलत काम करने का दुख नहीं। चित्त शुद्धि का अर्थ है जब हम अच्छे काम करते हैं तो मन में निर्मलता और प्रसन्नता अपने आप आ जाती है। जब हम कोई काम अच्छा करते हैं, अच्छे से मतलब है निष्काम, कामना से रहित होकर के करते हैं, तो हमारे चित्त में मलिनता नहीं रहती। क्या आ जाती है? प्रसन्नता। दूसरों को भोजन कराने में अच्छा लगता है ना? तो उससे क्या होता है? अब देखो, परसते जा रहे हैं, दूसरों को भोजन कराते जा रहे हैं और पेट भरे हैं भीतर, हाँ, यानी क्या क्या मुझसे बकते रहते हैं, मजबूरी में जो है करते रहते हैं, लेकिन वो अंदर वाली गंदगी नहीं जाती। तो इसलिए कर्म कैसे करना है? कर्म करते समय हमारे भीतर उन कर्मों के फल की कोई भी आशा किंचित भी नहीं होगी, तो उन कर्मों से तुम्हारा चित्त इतना जो है प्रसन्न हो जाएगा। वो प्रसन्नता इस बात की गवाह है कि चित्त शुद्ध हो। आपके घर में कभी किसी प्यासे को गिलास पानी देते हो कि नहीं? हैं? भूखों को अन्न देते हो कि नहीं? विद्वान और सदाचारी लोगों का तुम आदर सत्कार करते हो कि नहीं करते? उस समय आपके मन में क्या रहती है? प्रसन्नता रहती है कि मलिनता रहती है? हाँ, गुरुदेव भगवान योग पुरुष जी कहते हैं, सामने दिख गए मजबूरी है, और नहीं तो खड़े हैं मुर्दे की तरह अकड़े। अब मजबूरी है तो बेचारे 10 लोग प्रणाम करते हैं तो हम कर लेते हैं, कि मन में बिल्कुल नहीं है। उस प्रणाम से प्रसन्नता नहीं होगी। जो हृदय से जो है झुक जाता है, उस चित्त में जो है प्रसन्नता ही प्रसन्नता। हमें खुश करने के लिए प्रणाम करते हो या अपने चित्त की शुद्धि के लिए प्रणाम करो? ये भेद है। अगर मजबूरी में तुम किसी को प्रणाम कर रहे हो, अब जीजा आए गए पाए तो छूने ही पड़े, फूफा आए गए तो पाए तो छूना ही पड़ेगा। और एक वो स्थिति होती है, जीजा हो, फूफा हो, कोई भी हो, आहा बहुत दिन बाद मिले, बहुत दिन बाद मिले। अभी अभी मुझे कोई मिला था, हमारे मामा जी कई वर्षों बाद मिले थे। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन मुझे इतनी अंदर से प्रसन्नता हुई कि हमने उनको चपेट लिया, गले से प्रफुल्लित हो गए दोनों साइड। हाँ, इसको मिलन कहते हैं। तो भीतर की प्रसन्नता के लिए हमें झुकना है, चिपकना है, आदर करना है अपनी प्रसन्नता के लिए, कि दूसरों को दिखाने के लिए। चित्त शुद्ध कब होगा? जब तुम भीतर से जो है कोई कर्म फल से रहित करोगे और प्रसन्न होगे। अपनी अपनी प्रकृति है। किसी को झाड़ू लगाकर, चींटी को आटा देकर, चिड़ियों को चारा खिलाकर, चिड़ियों को दाना खिलाकर, रोगी को दवा देकर अंदर प्रसन्नता होती है, निर्मलता। कर्म कुछ हटाता सटाता है। यदि आप अच्छे निष्काम कर्म करेंगे तो बुराइयां आपके चित्त से हट जाएंगी।
अच्छाइयाँ आपके चित्त में आ जाएंगी। ये दोषों का जो है, ये निष्काम कर्म एक औषधि है। और यहीं पर इसी में औषधि की परिभाषा बताई थी, जो दोषों को हटाती है और हाँ, गुणों का अवधान करती है, उसका नाम औषधि होता है। तो ये एक औषधि है कर्म। कर्म तुम्हें भोगों के लिए नहीं करना है, कर्म तुम्हें रोग पालने के लिए नहीं करना है, बल्कि कर्म करने से चित्त की शुद्धि करना है। आँख से कोई चीज़ देखते हैं, घड़ी रूमाल मौजूद है, आँख पर जाला आ जाता है तो रूमाल से अपनी आँख पोंछ दोगे, घड़ी साफ दिखाई देगी। आँख पोंछना कर्म हुआ। ऐसी बुद्धि जो है हमारी क्या है, मलिन है। अब इसको वेदांत भाषा में कहते हैं तमोगुण और रजोगुण से जो दबी हुई है बुद्धि। तमोगुण और रजोगुण से जो बुद्धि दबी हुई है वो बुद्धि मलिन है। और जहाँ सतोगुण से तमोगुण रजोगुण हट गए, वो बुद्धि कैसी है, निर्मल। अब रोज नई परिभाषा बताते हैं, तमोगुण की क्या है, रजोगुण की। वो तो आप लोग जो है सब सीख ही गए। वह भी मनमाना नहीं, मनमाने कर्म तो अहंकार को बढ़ाते हैं। अगर मनोमुखी होकर के कर्म करोगे तो आपका अहंकार वृद्धि करेगा, बढ़ेगा। इसलिए कैसे कर्म करो, गुरुमुख होकर कर्म करो, सन्मुख होकर कर्म करो, शास्त्रोन्मुख होकर के कर्म करो। कि कितना अच्छा है, बढ़िया काम किया, ये अहंकार और पाल लिया। छोटा मोटा काम भी यदि सद्गुरु और शास्त्र की आज्ञा से किया जाए तो वह अभिमान को मिटाता है। क्या भले छोटा काम करो, फर्श उठाने का काम करो, झाड़ू लगाने का काम करो, परसने का काम करो, सतगुरु की आज्ञा से, हाँ, तो वह आपके अवगुणों को, दोषों को क्या करेगा, हटाएगा। छोटे से छोटा काम। अब बड़े से बड़ा काम करो और मनोमुखी होकर करो तो वो आपके अहंकार को बढ़ाएगा। इसलिए कम से कम इतने लोग वेदांती यहाँ बैठे हो, ये तो पक्का कर ही ले। हाँ, 13वीं करो, 13वीं तो करो, 13 बोरी मत कर। नहीं समझ में आई? 13वीं तो शास्त्र की आज्ञा से करो, जो बड़ा मुश्किल है। हम लोग शास्त्र की आज्ञा से करते नहीं 13वीं, नहीं तो 13 ब्राह्मण ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा। हाँ, ऐसे सत्संगी ब्राह्मणों को भोजन कराओ। जो दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, छल कपट करते रहते हैं, ब्राह्मण ठाकुर बात फैलाते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को भोजन थोड़ी कराना 13वीं है, मुश्किल कि नहीं? हाँ, कर्मकांड बहुत मुश्किल है और कर्म का त्याग बहुत आसान। अपनी प्रेरणा से मूल स्रोत को खोल देता है। जब कोई मनुष्य मनमाने ढंग से काम करने लग जाए तो समझना चाहिए इसके अंदर अहम भाव का उदय हो चुका है। इसलिए मनोमुखी कोई कर्म करना ही नहीं चाहिए। जिसमें अहम भाव का उदय हो जाता है वो सच्चा जिज्ञासु नहीं हो सकता। इसे गुरु लोग जानते हैं, चेला लोग जानते नहीं। हमने कितना बढ़िया काम निकाला, ये अहंकार नहीं पालना। देखो हम कितना बढ़िया काम करके आ रहे, हम आपको बता नहीं सकते हमने अपने घर वालों को कैसे पाल पोस के बड़ा किया। और ये हमें देखो कितना दुख दे, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कर्म बीज बोए थे, उसका दंड भोग रहे। समझ में आ रही बात? गुरु की आज्ञा में कर्म करना, ये बहुत उदाहरण है, देख लीजिएगा।
दशरथ जी आईने के सामने गए हैं। ये आईना बहुत पुराने हैं, दर्पण हाँ आज के नहीं है, त्रेता युग से चल रहे हैं। दशरथ जी ने देखा सफेदी आ गई, राजा का मन मलिन हो गया। अब जब मन मलिन हो गया तो दोष तो है ही मन में, तो ख्याल किसका आया? मोरे सुत नाई। पहला ख्याल आया दोष का, यानी पुत्र मोह दोष है, लेकिन साथ ही साथ हाँ ये पुत्र प्राप्ति हो कैसे? तो इसके लिए डॉक्टर याद नहीं आए, दवाइयाँ याद नहीं आई, और वो कौन होते हैं ना जो झाड़ा फूंकी करते हैं, नावते याद नहीं आए, गुरुदेव भगवान याद आए। ये है लक्षण किसके? अंतःकरण शुद्धि वाले। चलो गुरुदेव से पूछें कि ये अवस्था हो गई है। ऐसे प्रमाण तमाम शास्त्रों में, कहानियों में, पुराणों में आए। हमें कोई संकट होता है किसके पास जाते हैं? बलवान आदमी को ढूंढते हैं। गुरु जी से नहीं पूछेंगे जाकर के कि इस संकट का निवारण कैसे हो। नेताओं को ढूंढेंगे, डॉक्टर को ढूंढेंगे, वकीलों को ढूंढेंगे, जाने किस किस की तलाश में लग जाते समस्या के समाधान के। एक फकीर ने कहा, अपने मन से किया हुआ अच्छा काम अभिमान उत्पन्न करता है, और अपने बड़ों के आज्ञा से किया हुआ मामूली काम भी अभिमान को मिटा देता है। ये फकीरों की भाषा है। मनोमुखी होकर बड़े से बड़ा काम करना, वो भी तुम्हें नर्क में ले जा रहा है। और गुरुदेव की आज्ञा से छोटे से छोटा काम भी आपको अहंकार से रहित कर देगा, चित्त की शुद्धि कर देगा।